सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी ओर से जय मसीह। आज हम लोग कुछ बातों को सीखेंगे जो कि सदूकी और फरीसी लोग जो रहते हैं यीशु मसीह को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन के द्वारा वो सोचते हैं कि यीशु मसीह के पास उनका आंसर कुछ रहेगा नहीं। ऐसे पुराने नियम की बातों को लेकर परमेश्वर के सामने में वो कुछ कुछ बातों को रखते हैं। पर अगर हम देखेंगे परमेश्वर ने उन लोगों को कैसे मुंह मतलब उनके मुंह को बंद कर दिया, उनके सवालों को जो था परमेश्वर ने कैसे आंसर को दिया और उनकी बोली बंद हो गई। जैसे हम देखेंगे कि सदूकी फरीसी क्या क्वेश्चन को यीशु मसीह को पूछ रहे थे, हम लोग देखेंगे लूका 20:27 से देखेंगे। फिर सदूकी जो कहते हैं कि मरे हुओं का जी उठना ही नहीं, उनमें से कुछ ने उसके पास आकर पूछा, हे गुरु, मूसा ने हमारे लिए लिखा है, यदि किसी का भाई अपनी पत्नी के रहते हुए बिना संतान मर जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी से विवाह कर ले और अपने भाई के लिए वंश उत्पन्न करे। और 7 भाई थे, पहला भाई विवाह करके बिना संतान मर गया, फिर दूसरे और तीसरे ने भी उसी स्त्री से विवाह कर लिया। इसी रीति से 7 बिना संतान मर गए, अंत में वह भी मर गई। इसीलिए जी उठने पर वह किसकी पत्नी होगी, और क्योंकि वह 7 की पत्नी हो चुकी थी। देखिए प्रियो, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को यीशु मसीह के सामने सदूकी और फरीसी लोग रखते हैं। आज हम देखेंगे कि पहले पुराने नियम में बहुत सारी ऐसे शादी हुआ करती थी, बहुत 2 3 4 ऐसा हुआ करता था। पर नया नियम में ऐसा ऐसा नहीं दिया हुआ है। अगर अच्छा से विस्तार से जानना चाहते हैं तो आप कुरिन्थियों में मेरिट के बारे में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थियों 6-7 पढ़ सकते हैं आप। उसमें बहुत अच्छे, मैं इसे लंबा नहीं लेना चाहती हूँ, पर नए नियम में ऐसा कोई नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि सच में कितने सारे ऐसे लोग हैं, ये पुराना नियम की बात है, आजकल बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, सब शादी को फैशन बना के रखे, मॉडल बना के रखे हैं, एक टाइम पास का। पहले के ज़माना में लोग किया करते थे, पर अभी लोग फैशन, शादी को एक फैशन के तौर लगे, एक को पकड़ा, दूसरा को छोड़ा, तीसरा को पकड़ा, दूसरा को छोड़ा। ऐसे मतलब अगर हम देखेंगे कि कितने सारे ऐसे स्टार हैं फिल्म इंडस्ट्री में, कितने ऐसे लोग उन्हें देख देख के ऐसे बातों को सीख रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ, क्या वो शादी लाइफ क्या परमेश्वर के करीब आपको रखता है? क्या आप आज इनको दिल दे रहे हैं, उनको दिल दे रहे हैं? मैं खास करके लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि आप जिनको आप दिल दे रहे हैं, क्या आप जिनको अपना हस्बैंड बना रहे हैं, क्या आपके लिए वो ठोकर का कारण है या परमेश्वर में बढ़ने का कारण है? क्या आपको प्रभु में वो बढ़ा रहे हैं? आज आज कितनी सारी ऐसी स्त्रियां हैं, बहुत सारे सपने को लेके शादियां करती है, मेरे कुछ तमन्ना होता है बहुत सारे लोगों के मन में, पर जब जब देखती है कि उनका जो होता है अंडरस्टैंडिंग अच्छा से नहीं हो पाता। हर लोगों के जीवन में कुछ ना कुछ कमियां रहती है, हर लोग इक्वल नहीं होते हैं, हर लोग सेम नहीं होते हैं, हर लोग का सोच, थिंकिंग, बोलचाल, हर एक चीज़ अलग रहता है, डिफरेंस रहता है संसार में। हम देखेंगे कि आज लोग बहुत गलत रीति से शादी को लोग ले रहे हैं। आज जैसे मूवी में देखना हो या फिल्म की इंडस्ट्री वाले जितने भी लोग हैं, एक एक के रहते हुए दूसरी को रख लिए, तीसरी को रख लिए, ऐसे करके संतुष्टि नहीं। मैं कहना चाहती हूँ कि थोड़े से मज़े के लिए लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, इंजॉयमेंट पाने के लिए थोड़ा सा नोक झोंक हो जाता है तो अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। पर मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या आपको जो है क्या वो आपके साथ हमेशा रहेंगे, जो आपसे प्रेम करते हैं, या आपके संसार में जो हस्बैंड है, क्या आपसे हमेशा साथ में रहेंगे? क्या वो आपके लिए आशीष का कारण है या ठोकर का कारण है? और क्या वो हमारे लिए अपने प्राण को, अपने हमारे जो हमारा प्राण है हमारे लिए देते हैं? किस चीज़ के लिए देते हैं? आज सब सेल्फिश है। आज जब तक शरीर का अभिलाषाएँ नहीं मिलेगी तब तक बोलेंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तुम्हारे लिए जान कुर्बान कर देंगे, तुम्हारे लिए ये कर देंगे। पर प्रियो, अगर आप देखें अपने शरीर को आप एक बार दे देने के बाद क्या होता है? सब चीज़ खत्म हो जाती है, कुछ भी नहीं बचता है। मैं ये कहना चाहती हूँ, मेरा वो टॉपिक नहीं है शादी के बारे में, मेरा कुछ भी ऐसा टॉपिक नहीं है, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप संसार में अपना प्यार ढूँढ के क्या करोगे? संसार में हमेशा आपको वो आपके साथ नहीं रहेंगे, अनंत काल के जीवन में आपको कभी वो साथ में नहीं ले जा पाएँगे। जैसे पिता ने हमसे निस्वार्थ प्यार किया, वो क्या किया? वो हमारे लिए अपने प्राण को, जो अपना एक लौता पुत्र जो थे यीशु मसीह, उनको दे दिया ताकि वो हम आनंद जीवन पाए। आप किसकी खोज कर रहे हो प्रिया? अगर आपको खोज करना है तो आप परमेश्वर की खोज करें, परमेश्वर के राहों पर चलते रहें, परमेश्वर से इतने लिपटे रहे, इतना प्यार करें प्रियो। मैं कहना चाहती हूँ, इस संसार का प्यार खत्म हो जाएगा, अंत हो जाएगा, पर जब परमेश्वर से आप प्यार करिएगा। कई स्त्री ऐसी है कि उलझ के रह जाती है, कहीं जा नहीं पाती है, प्रार्थना में आगे बढ़ नहीं पाती है, घर में बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं, काम रहते हैं, बहुत सारी जॉब करते हैं, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपने हस्बैंड के अधीन रहें, हस्बैंड के अधीन रहें, पर आप परमेश्वर को समय दें। आपको परमेश्वर ने कुछ चीज़ों के लिए बनाया है, आपको परमेश्वर कुछ चीज़ों में इस्तेमाल करना चाहता है, तो आप उस बातों को समझें कि परमेश्वर ने आपको किस लिए, किस पर्पस से बनाया है। आप अपने जीवन में परमेश्वर को अपना आधार बना लीजिए, वो आपके जीवन में कुछ बड़े बड़े कामों को करेंगे। और आप इधर उधर अपने ज़िंदगी को ढूंढते हैं, मैं कहना चाहती हूँ प्रियो, आप इस संसार में आपको कितने दिन तक वो प्यार खुश रख पाएगा? क्या अनंत काल तक आपको खुश रख पाएगा? जैसे यीशु मसीह ने वहाँ पे सदूकी फरीसी को कितने अच्छे से वो लोग के एक एक करके 7 भाइयों ने उससे शादी किया और वो बिना संतान मर गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है कि लास्ट में वो किसकी पत्नी होगी, और वो क्वेश्चन वो करता है। पर हम लोग देखेंगे, हम लोग उसी का 34 को देखेंगे, 20 का, यीशु कैसे उन लोगों को आंसर दे रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को
और मरे हुओं में जी उठने को प्राप्त करे, और वे ना विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएँगे। देखिए परमेश्वर कितने अच्छी बातों को बोल रहा है। हमारे मरने के बाद हमारा क्या होगा? कई लोग आज के ज़माने में अपने अभी की चीज़ों को सोचते हैं, अभी हमें किसी के साथ रहना, हमें सपोर्टर चाहिए, पर ये चाहिए। अब कई लोग जल्दबाज़ी में गलत डिसीज़न लेके गलत लोगों से शादी कर लेते हैं, फँस जाते हैं, उसको छोड़ के फिर दूसरा, तीसरा ऐसा करके। पर परमेश्वर कितने अच्छे से बोल रहे हैं कि ना उनमें क्या होंगे? विवाह होंगे, और ना, जैसे और एक बार मैं पढ़ना चाहती हूँ, यीशु ने उनसे कहा, इस युग की संतानों में तो विवाह होता है, पर जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग और मरे हुओं के जी उठने को प्राप्त करें, और ना वह विवाह करेंगे और ना विवाह में दिए जाएँगे। जब हम मर जाएँगे, तो हमारा आत्मा, जब हम किसी के पति-पत्नी नहीं होंगे, हम क्या होंगे? एक स्वर्गदूतों के समान होंगे, और हम परमेश्वर के दूतों के समान होंगे, और पुनरुत्थान के होने के परमेश्वर की भी संतान होंगे। हम परमेश्वर के संतान भी बनेंगे। देखिए प्रिय, हम एक दूत के समान भी होंगे, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो। हम लोग इस युग में, हम संसार में तो शादी-वादियाँ करते हैं, पर हमारा हम जब मर जाएँगे, जब हमारा आत्मा परमेश्वर के पास जाएगा, तब हमारा कोई मैरिड लाइफ नहीं रहेगा। हम एक दूतों के समान रहेंगे, दूतों के समान। और हम क्या करेंगे? वहाँ पे हम अनंत काल तक परमेश्वर की आराधना करेंगे, परमेश्वर के लिए हम गाना को गाएँगे, परमेश्वर के लिए हम वहाँ पे एक दूतों के समान होंगे। परमेश्वर कितने अच्छे से बोल रहा है, इस युग में तो होता है, पर उस युग में नहीं होगा। कई सारे लोग, मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको परमेश्वर ने एक ही लाइफ दिया है। इस लाइफ को अगर आप इस्तेमाल करें परमेश्वर के लिए, तो बहुत कुछ कार्य कर सकते हैं, कई आत्माओं को जीत सकते हैं। कई स्त्रियों से मैं कहना चाहती हूँ कि आप अगर इस युग में कोई लाइफ पार्टनर चुनना चाहते हैं, तो एक सच्चा मसीही जो इस वचन को फॉलो करता हो, जो आपको आत्मिक जीवन में बढ़ाए, जो आपको परमेश्वर में आगे बढ़ाने की लिए आपको कोशिश करता हो, वैसे इंसानों से आप शादी करें। तब क्या है? आपका आत्मा जो है परमेश्वर के लिए क्या है? एक अच्छा तैयारी का कारण होगा। आप परमेश्वर के लिए एक अच्छे दूत बनेंगे। आप अपने आप को जाँच के देखिए कि क्षण भर का प्यार के लिए आप अपना थोड़ा-सा मज़े के लिए आप लोग अपना ज़िंदगी गलत हाथों में दे देते हैं। कई स्त्रियाँ हैं, कई लड़के हैं, कई जवान हैं, आज उलझ के रह जाते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको देना ही है, तो एक सही सच्चे मसीह को अपना जीवन में दीजिए इस संसार में, क्योंकि मैरिड लाइफ बहुत टफ मैरिड लाइफ होता है। जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जो वचन में चलते हैं, उससे आप शादी करें, ताकि आपका आत्मा जो है परमेश्वर के लिए तैयार हो सके। चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की, आप वहाँ पे मरने के बाद हम लोग क्या है? हम लोग का कोई भी वहाँ पे मैरिड लाइफ नहीं होगा। हम लोग वहाँ एक दूतों के समान एक दूसरे से हम लोग रहेंगे, और परमेश्वर के लिए हम क्या करेंगे? आराधना करेंगे। और मैं कहना चाहती हूँ कि आपको परमेश्वर ने एक ही जीवन दिया है, उस जीवन को एक सही लाइफ पार्टनर के साथ रहें, ताकि वो आपके जीवन को, परमेश्वर को आगे बढ़ाए। आप उनको दोनों जन मिल के परमेश्वर की आराधना करें, कई लोगों को बचाए, कई लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करे अपने राज्य के लिए। एक सही जगह पे अपने मैरिड लाइफ पार्टनर को आप चुनें, जो आपको आत्मिक रीति से परमेश्वर में आगे बढ़ा सके, आपको वचनों में बढ़ा सके, परमेश्वर की आराधना में बढ़ा सके, आपके परमेश्वर से करीब ला सके। वैसे लाइफ पार्टनर को चुने प्रियो। 1, 2, 3, 4 ऐसे शादी को कोई फ़ायदा नहीं है जो आपको परमेश्वर के करीब ना ले जा सके। मैं यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको परमेश्वर ने जोड़ा है, या आप किसी से आप मैरिड मतलब होने वाला है आपका, तो एक सही लाइफ पार्टनर चुनें, जो आपको परमेश्वर के वचन के करीब रखे, जो आपको परमेश्वर के अधीन रखते हो, जो आपको दोनों जन हम लोग आराधना करने वाले आप लोग बन सके। मैं यही कहना चाहती हूँ, इस जगत के संसार में प्यार के पीछे मत भागे प्रियो। प्यार अगर आपको मिलेगा, तो वो यहाँ मिलेगा, जो हम कभी खत्म नहीं होगा। परमेश्वर ने कहता है कि उसने हमसे इतना प्यार किया कि क्या किया? अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। प्यार उसे कहते हैं प्रियो, जो हमारे लिए यीशु मसीह ने अपने प्राण को कुर्बान कर दिया, और तीसरे दिन में मुर्दों में से जी उठा। मैं यही कहना चाहती हूँ, संसार में आपको क्लेश होता है, पर आप अपना आधार, अपना जीवन परमेश्वर को बनाएं, वो आपको इस्तेमाल करेगा, आपको अपने राज्य के लिए खड़ा करेगा। कई स्त्रियाँ आज ऐसे दब के उलझ के रह जाती है घर परिवार में। मैं कहना चाहती हूँ, परमेश्वर आपको अवसर दिया है, इस अवसर को बहुमूल्य समझे और परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल हो। कैसे जवानों को परमेश्वर के बारे में बताएं, गई गलत राहों से उन्हें बचाएं। अपनी जवानी को सही जगह इस्तेमाल करें, अपने मैरिड लाइफ को सही जगह इस्तेमाल करें, एक बेस्ट मैरिड लाइफ बनाइए। परमेश्वर के लिए आप दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन के द्वारा। जैसे कहा, इस युग में तो शादियाँ होती है, पर उस युग में कोई शादियाँ नहीं होगी, हम एक दूतों के समान होंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ प्रियो, क्षण भर के प्यार के लिए अपना जीवन आप गलत हाथों में ना दें, गलत लोगों से आप संगति ना करें, ऐसे लोगों से बचें। और परमेश्वर आपको सही समय में धीरज धरे, आपको इस सही लाइफ पार्टनर देंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छे होंगे और बेस्ट होंगे। और परमेश्वर आपको एक प्रभावशाली बनाना चाहता है। इस वचनों के द्वारा आपको आशीष मिले। और मैं फिर से कहना चाहती हूँ कि आपको प्यार करना है तो खुदा से प्यार करें। परमेश्वर आपको सही लाइफ पार्टनर देगा, जो आपके लिए बेस्ट होगा, अच्छा होगा, और प्रभु में आपको बढ़ने के लिए मदद करेगा। और परमेश्वर के आप दूत हैं, इसीलिए आप अपने आप को संभाल के रखें, कभी हारे नहीं। ये फिल्मी लोगों को देख के अपना जीवन उनकी तरह बनाने की जरूरत नहीं है प्रियो, क्योंकि हम खुदा के बेटे बेटी हैं। उन्होंने हमें अपने राज्य के लिए हम इस्तेमाल करने के लिए बना है। आप अपने परमेश्वर को समय दें, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष मिले, और उस सदूकी और फरीसी की तरह आप ना बने, जो सिर्फ खाली विश्वास, खाली ज्ञान को तो रखते थे, पर विश्वास में वो कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं पाए गए। दिखावा में नहीं जिए, परमेश्वर में आगे बढ़े। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा, अपने राज्य में इस्तेमाल करेगा। आपको बहुत ऐसे परमेश्वर आशीष दे इस वचन के द्वारा। सभी को प्रेज द लॉर्ड।